दोपहर का रहस्य। राजा विक्रमादित्य का राज्य अपनी अद्भुत खुशहाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लोग उन्हें न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक मानते थे। लेकिन इस राज्य में एक अजीब बात थी। हर दिन दोपहर के समय राजा विक्रमादित्य को अपने दरबार से अचानक गायब होते देखा जाता था। वह कहां जाते थे, क्या करते थे, यह किसी को पता नहीं था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते कि राजा किसी गुप्त खजाने की खोज में हैं, तो कुछ इसे जादू से जोड़ते थे। लेकिन सच किसी को नहीं पता था। दरबार में काम करने वाले मंत्री भी इस बात से अनजान थे। एक दिन राजा का सबसे विश्वसनीय मित्र और सेनापति अर्जुन ने यह रहस्य सुलझाने का निश्चय किया। अर्जुन और राजा बचपन से ही करीबी थे, लेकिन राजा ने इस अजीब व्यवहार के बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। एक दिन अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाया और उसने फैसला किया कि वह राजा का पीछा करेगा। अगली दोपहर जब राजा दरबार से निकले, अर्जुन ने अपने आप को छिपा लिया और राजा का पीछा करने लगा। राजा विक्रमादित्य अपने निजी घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन चुपचाप दूर से उनका पीछा करता रहा। कुछ समय बाद राजा जंगल के बीचों बीच एक छोटे से कुटिया के पास रुके। अर्जुन हैरान था कि इस सुनसान जंगल में राजा क्यों आए हैं। वह और अधिक छिपकर नजदीक गया और देखा कि राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। राजा अब किसी साधारण ग्रामीण की तरह लग रहे थे। राजा कुटिया में घुसे और अर्जुन ने खिड़की से अंदर झांका। अंदर एक वृद्ध महिला बैठी थी जो पूरी तरह अंधी थी। राजा विक्रमादित्य ने उनके चरण छुए और कहा, मां, मैं आ गया हूं। वृद्ध महिला ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुम कैसे हो मेरे बेटे? राजा ने विनम्रता से जवाब दिया, सब ठीक है मां। अर्जुन को यह सब देखकर गहरा झटका लगा। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा विक्रमादित्य, जो पूरे राज्य के शासक थे, हर दिन दोपहर को इस अंधी महिला से मिलने आते थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वृद्ध महिला ने कहा, क्या तुमने अपना असली रूप अब तक लोगों को बताया? अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। असली रूप? राजा ने कहा, नहीं मां, मैंने अब तक लोगों को यह बात नहीं बताई। उन्हें पता चल गया तो राज्य में हंगामा मच जाएगा। वृद्ध महिला ने कहा, समय आ चुका है विक्रम। तुमने इस राज्य को अपनी मेहनत और बुद्धि से संभाला है, लेकिन अब तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा। अर्जुन अब समझ नहीं पा रहा था कि असली रहस्य क्या है। तभी वृद्ध महिला ने कहा, तुम्हें पता है विक्रम, तुम इस राज्य के असली राजा नहीं हो। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा विक्रमादित्य चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। वृद्ध महिला ने कहा, तुम उस युद्ध में सिर्फ एक साधारण सैनिक थे और असली राजा ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तुमने इस राज्य को समृद्ध किया, लेकिन अब समय आ गया है कि लोगों को यह सच्चाई बताई जाए। राजा विक्रमादित्य बोले, मां, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर उन्हें यह पता चला कि मैं असली राजा नहीं हूं, तो वे मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, तुम्हारा असली परीक्षण अब भी बाकी है। लोगों को सच्चाई बताना और उन्हें स्वीकार करना तुम्हारे साहस का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। अर्जुन यह सब सुनकर दुविधा में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे करीबी मित्र और राजा असल में एक साधारण सैनिक था। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने सबके सामने यह स्वीकार किया कि वह जन्म से राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने राज्य को अपनी मेहनत और ईमानदारी से संभाला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग सोच में पड़ गए, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद पूरा दरबार राजा के समर्थन में खड़ा हो गया। लोगों ने राजा का सम्मान और भी बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने सच बताने का साहस दिखाया था। अर्जुन ने यह सब देखा और समझा कि असली राजा वह नहीं होता जो सिंहासन पर जन्म लेता है, बल्कि वह होता है जो लोगों के दिलों में जगह बनाता है। राजा विक्रमादित्य का यह रहस्य अब कोई कमजोरी नहीं था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि असली नेतृत्व
और महानता सच्चाई, ईमानदारी और साहस से आती है। एक राजा का असली मूल्य उसके कार्यों और लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी से होता है, न कि उसके जन्म से। जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो लोग हमें और भी अधिक सम्मान देते हैं।